अनचाही शादी में प्यार 14। जिया और राहुल दोनों कबर्ड के पास खड़े कपड़े निकालने के लिए लड़ रहे थे। जिया बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जिया राहुल की तरफ देखकर, राहुल ऐसा करो, पहले तुम नहा लो पर 2 मिनट के लिए मुंह तो धोकर आ जाऊं। राहुल हाँ, मैं सर हिला देता है। राहुल कबर्ड से थोड़ा दूर होता है। जिया कबर्ड खोलकर फटाफट कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। राहुल उसके पीछे जाता, उसे पहले बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। राहुल के एक साइड गाल पर लग जाता है। आहा! जिया की बच्ची, मुझे उल्लू बनाया तूने, राहुल गुस्से से बोलता है। जिया अंदर हंसते हुए, राहुल तुम्हें उल्लू बनाने की क्या जरूरत जब तुम पहले से उल्लू हो। राहुल यह सुनकर और गुस्से में आ जाता है। ईशा आशा जी के कमरे से अपने कमरे में चली जाती है। राघव भी उसके पीछे पीछे चला आता है। ईशा पहले से तैयार हो चुकी थी। राघव अंदर आकर, ईशा जी आप हमारे कपड़े निकाल दीजिए, फिर आप नाश्ता लगा देना। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव और ईशा को अब 3 महीने में एक दूसरी की आदत लग चुकी थी। राघव बाथरूम में चला जाता है। ईशा राघव के कबर्ड खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। पास में पर्स, मोबाइल और रूमाल भी रख देती है। राघव आज टॉवल ले जाना भूल गया था। राघव अंदर से ईशा का नाम पुकारता है। ईशा जी, हमें टॉवल दीजिए। पर ईशा नीचे किचन में होती है। नाश्ता टेबल पर रख रही थी। ईशा को राघव की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर चली आती है। कमरे में आकर राघव की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है। ईशा कबर्ड से टॉवल निकालकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। राघव दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर हाथ बाहर निकालता है। ईशा अपना सर नीचे कर लेती है और टॉवल को दे देती है। राघव और ईशा का हाथ टच हो गया था, जिसे ईशा की आंख बंद हो गई थी। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी थी। ईशा जल्दी से हाथ पीछे खींच लेती है और नीचे चली आती है। नीचे आते हुए उसे मधु जी दिखाई देती है, जो डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। ईशा मधु जी को देखते ही कल रात की बात याद आने लगती है। ईशा की आंख एक बार फिर नम हो जाती है। मधु जी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती है। ईशा नीचे आकर किचन की तरफ जाने लगती है। इतने में उसे मधु जी की आवाज सुनाई देती है, जो अकेले बोल रही थी, पर सुना वो ईशा को ही रही थी। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, गर्ग परिवार में ऐसी बहुएं भी आने लगी है। कहीं किसी को पता चल गया तो मीडिया वाले हमारे घर में लाइन लगा लेते। अगर यह बात भाभीसा को पता चल जाएगी तो वो क्या हालत करेगी, या उनकी क्या हालत होगी। ईशा यह सुनकर आंख में आंसू निकल आते हैं। उसका सर किचन की तरफ था और पीठ मधु जी के मुंह की तरफ था। राघव सीढ़ियों से उतरता हुआ यह सब सुन लेता है। पास खड़ी आशा जी भी यह सब सुन लेती है। राघव गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करने लगता है। मधु जी को पता नहीं था राघव और आशा जी उनकी बात सुन रहे हैं। ममता जी और अनीता जी दोनों नाश्ता टेबल पर लगाने लगते हैं। आलोक जी मंदिर में थे, पाठ कर रहे थे। अभिलाष जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं। आंख अभी लाल हुई थी, शरीर में थोड़ा आलस बना हुआ था। नाइट कपड़े पहने धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आते हैं। अनीता जी और ममता जी उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा जाती है। यह देख लो दीदी, आज इनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। ममता जी हंसते हुए, लेट सोया होगा तभी इतना अलसा रहा है। अनीता जी कुछ नहीं बोलती और काम में लग जाती है। जिया नहाकर बाहर निकलती है। राहुल सामने खड़ा उसे घूर रहा था। जिया यह देखकर हंसी आ जाती है। राहुल आईने में अपना चेहरा देखने लगता है। क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही हो? राहुल, तुम गुस्से में अलग ही कॉमेडियन लगते हो। राहुल यह सुनकर जिया की तरफ बढ़ने लगता है। जिया अपने कदम पीछे करने लगती है। राहुल, यह क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मैं कॉमेडियन लग रहा हूँ?
राहुल एक ही बात बोलता हुआ सीरियस चेहरा लेकर जिया की तरफ बढ़ता है। जिया बाथरूम के दरवाजे से टकरा जाती है। राहुल उसके एकदम पास में था। जिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। उसकी आंख राहुल की आंख से नहीं मिल रही थी। राहुल थोड़ा और आगे आकर अपना एक हाथ दरवाजे पर रख देता है, दूसरे हाथ दीवार पर। राहुल घड़ी में समय देखो 7:30 हो गए हैं, हमें लेट हो जाएगा। यह तो तुम्हें हमारे कॉमेडियन बोलने से पहले सोचना चाहिए था। इतना कहकर राहुल जिया के कान की तरफ बढ़ने लगता है। राहुल की सांसें जिया को मदहोश कर रही थी। जिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिया अपना हाथ राहुल के कंधे पर रख लेती है। अचानक राहुल का फोन बजता है, जिसे राहुल और जिया दोनों होश में आते हैं। राहुल के हाथ हटाते ही जिया भागकर कमरे के दरवाजे के पास आ जाती है। राहुल उसे ऐसे जाते देख मुस्कुरा जाता है। फिर बेड के पास आकर मोबाइल देखता, जिसमें मैसेज आया था। अंजलि का गुड मॉर्निंग की कोई पोस्ट थी और मीटिंग का टाइम बताया हुआ था। राहुल कुछ देर फोन देखने के बाद बाथरूम में चला जाता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।